घने जंगल के बीच एक खामोश दरिया बह रहा था। हवा में अजीब सी नमी और खौफ की खुशबू थी। 4 दोस्त अली, हमजा, ज़ैन और मरियम एक एडवेंचर ट्रिप पर निकले थे। उनका मकसद था एक पुराना गार तलाश करना, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो किसी और दुनिया का दरवाज़ा है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, पर जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाते गए, दरख्त लंबे होते गए, आवाज़ें कम होती गईं, और फिजा में एक अजीब सा दबाव बढ़ने लगा। पहला मोड़, पुरस्रार गार। कई घंटों की तलाश के बाद आखिरकार इन्हें वो गार मिल गया। गार का दहाना बहुत बड़ा था, जैसे किसी देव ने अपने हाथ से जमीन को फाड़ कर बनाया हो। मरियम ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन अली बोला, हम यहाँ तक आए हैं, अब वापस नहीं जाएंगे। वो सब टार्चा लेकर अंदर दाखिल हो गए। अंदर अंधेरा, ठंडक और दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी बड़ी मखलूक के हाथों के निशान। अचानक जमीन हिलने लगी। ये क्या था? ज़ैन घबरा कर बोला। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और गार की दीवार के पीछे से रोशनी निकलने लगी। जब इन्होंने करीब जाकर देखा, वो एक चमकता हुआ दरवाज़ा था। दूसरा मोड़, दूसरी दुनिया। अली ने हिम्मत करके हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक तेज रोशनी ने सबको अपनी तरफ खींच लिया, और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब इन्होंने आंखें खोलें, वो एक नई दुनिया में थे। दरख्त आसमान से बातें कर रहे थे, पत्थर पहाड़ों जैसे बड़े थे, और जमीन पर ऐसे निशान थे जैसे किसी बहुत बड़ी चीज के कदम। हमजा ने धीमी आवाज में कहा, ये इंसानों की दुनिया नहीं है। तीसरा मोड़, देव का पहला निशान। वो दरिया के किनारे पहुंचे, और वहां इन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। जमीन पर इंसानों की लाशें पड़ी थीं, और उनके करीब एक बहुत बड़ा कदमों का निशान। मरियम ने चीख कर कहा, ये किसी देव का है। अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। दौड़ो, अली चीखा। चौथा मोड़, देव का हमला। दरख्तों के पीछे से एक देवकामत मखलूक बाहर आई। इसका कद पहाड़ जितना था, आंखें सुर्ख और जिस्म जख्मों से भरा हुआ। वो एक जायंट था। इसने जमीन पर कदम रखा, और सिर्फ एक कदम से दरख्त टूट गए। वो दोस्तों की तरफ देख रहा था, जैसे वो शिकार हूँ। हमजा ने कांपते हुए कहा, हम यहाँ से जिंदा नहीं निकलेंगे। पांचवां मोड़, जिंदगी की दौड़। वो सब पूरी ताकत से भागने लगे। देव उनके पीछे था। हर कदम पर जमीन हिल रही थी। ज़ैन फिसल कर गिर गया। मुझे छोड़ कर जाओ, वो चीखा। लेकिन अली ने इसे उठाया और कहा, हम सब साथ आए हैं, साथ ही जाएंगे। वो एक बड़े दरख्त के नीचे छप गए। देव उनके करीब आया। इसकी सांस की आवाज ही तूफान जैसी थी। चंद लम्हे खामोशी, फिर वो आगे बढ़ गया। छठा मोड़, राज का इंकिशाफ। रात हो चुकी थी। वो एक गार में छप गए। वहां दीवारों पर तस्वीरें बनी थीं। इनमें दिखाया गया था कि ये दुनिया कभी इंसानों की थी, लेकिन फिर देवकामत मखलूकात ने हमला किया और इंसानों को ख़त्म कर दिया। मरियम ने कहा, ये दरवाज़ा शायद इसलिए बनाया गया था कि कोई यहाँ न आए। सातवां मोड़, आखिरी लड़ाई। सुबह होते ही वो वापस दरवाज़ा तलाश करने निकले, लेकिन वही देव दोबारा आ गया। इस बार वो गुस्से में था। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और उनकी तरफ फेंका। धमाका, हमजा जख्मी हो गया। अली ने गुस्से में एक जलती लकड़ी उठाई और देव की आंख पर फेंकी। देव चीखा। पहली बार वो कमजोर लगा। आखिरी मोड़, वापसी। वो भागते हुए दरवाजे तक पहुंचे। रोशनी अभी भी मौजूद थी, लेकिन देव करीब आ रहा था। जल्दी करो, मरियम चीखी। सब एक एक करके अंदर दाखिल होने लगे। आखिर में अली रह गया। देव ने अपना हाथ बढ़ाया
बस चंद इंच का फासला था। अली ने छलांग लगाई और वो वापस अपनी दुनिया में आ गया। इख्तिताम, एक खौफनाक हकीकत। वो सब जमीन पर गिरे हुए थे। गार अब खामोश था। दरवाजा गायब हो चुका था। हमजा ने आहिस्ता से कहा, हम बच गए। लेकिन अली ने दीवार की तरफ देखा। वहां एक नया निशान था। एक बहुत बड़ा हाथ का निशान, जैसे कोई चीज अब भी दूसरी तरफ से वापस आने की कोशिश कर रही हो।